मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्लास 11 क्लास 12 को अपने अकाउंटेंसी के पेपर में फेस करना पड़ता है। आता हुआ क्वेश्चन भी वो छोड़ के चले आते क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें मैं आपको 3 टेक्निक बताऊंगी जिसके हेल्प से आप अपने एग्जाम के 3 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करके पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्लास 12 आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम 26 मार्च को है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझा देती हूँ। आपके क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पार्टनरशिप और कंपनी के रहेंगे जिसमें 1 से लेके 26 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, टोटल मिला के वो आपका 60 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, इन सब से रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं 27 से लेके 34। ये आप इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आपके पास पहला टेक्निक है, आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे के पहले 45 मिनट्स को आप पार्ट बी को सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा रिवर्स में सॉल्व करिए। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाइए। अगर आपको 100% है आता है तो आप पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करिएगा, रिवर्स बनाइएगा। 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक ही दीजिए, उससे ज़्यादा आप उसमें समय मत दीजिए। जहां आपका समय हो गया, घड़ी देखिए, आप तुरंत स्विच कर दीजिए पार्ट ए में और पार्ट ए को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सेकंड टेक्निक, आप अपने आंसर शीट में राइट साइड में एक रफ मार्जिन खींच लीजिएगा हर एक पेज में। पेपर आपको 15 मिनट पहले मिलता है रीडिंग के लिए, तो आप तब तक जब कॉपी आप फिल करते हैं उसमें मार्जिन खींच लीजिए। स्केल बड़ा स्केल लेके जाइएगा, उससे आप मार्जिन खींचते रहिएगा, उस पर आप रफ करिएगा। रफ पीछे मत करिएगा, नहीं तो बार बार आपका टाइम देखने में ही चला जाएगा। थर्ड टेक्निक, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन का, डेट का, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको 2-3 अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो कोशिश यही करिएगा कि सारे अकाउंट के फॉर्मेट आप साथ में बनाइए, 1 बाय 1 मत बनाइए। आपको अंदाजा है कि एक क्वेश्चन में कितना आपको मार्जिन बनाना है, कितना फॉर्मेट बनाना है, तो आप जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इनका फॉर्मेट साथ में बनाइए। जो भी एडजस्टमेंट आप करेंगे तो उसका इफेक्ट 2 जगह होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो रिवैल्यूएशन में कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालिए, फिर उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में डालिए, तो वो आपका साथ में होगा। ये टाइम टेकिंग नहीं होगा बल्कि आपका टाइम सेव होगा। और आपका जो स्पीड है उसको मॉडरेट रखिएगा, ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना और ना ज़्यादा स्लो करना, मॉडरेट रखिएगा। और देखिए राइटिंग आपका नॉर्मल होगा, चलेगा। राइटिंग ज़्यादा सजा के लिखने का जरूरत नहीं है। बस आप जो भी डिजिट लिखिएगा वो डिजिट के नीचे डिजिट लिखिएगा। अमाउंट में कॉमा डालते हुए चलिएगा, जैसे 1000, 100, इसमें कॉमा लगाते हुए चलिएगा। जब भी आप एडिशन करेंगे तो वो आपको वहीं पे एडिशन हो जाए, ना कि फिर से अलग से आप कहीं पे लिखिए फिर एडिशन करिए, तो उसमें समय लगेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप फॉर्मेट में जो अमाउंटिंग कर रहे हैं वहीं पे आप एक्यूरेट एडिशन कर लीजिए। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन आप वर्बली करिएगा और बाकी जो कैलकुलेशन वो आप अपने रफ साइड में करिएगा। बिल्कुल भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। तो जिस क्वेश्चन पे आप एकदम 100% एश्योर है कि आपको ये 100% आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो पहले उस क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन आप सीक्वेंस को चेंज मत करिएगा कि कभी पार्ट ए को बना रहे कभी पार्ट बी को कर रहे। ऐसे करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप एक एक पार्ट को बनेगा। पार्ट बी बना रहे हैं तो बी में से आपको जो आ रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालिए, फिर उसको सॉल्व करिए। अगर आप पार्ट ए बनाए तो पार्ट ए के प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर उसको सॉल्व करिए। तो इस तरीके से देखिएगा आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जो नहीं भी आता उसको भी अटेम्प्ट करिए। यदि कुछ तो उसमें लिख सकते हैं, उसमें फॉर्मेट बना दीजिए, उसमें पार्टनर्स नेम लिख दीजिए या कुछ भी। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा और कोशिश करिएगा 10 मिनट्स आप अपने बचा के रखने के लिए, ताकि लास्ट में आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कोई क्वेश्चन छूटा है कि नहीं। और एमसीक्यू ऑलवेज लास्ट में करिए, पहले एमसीक्यू करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं जिसको अगर आप स्टार्टिंग में करने बैठेंगे तो वो बहुत आराम आराम से आप बनाने लगेंगे। ये होता ही है बच्चों में। तो उसको एमसीक्यू को लास्ट में बनाएगा। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जिस तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट बोला उस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, समय से पहले सॉल्व होगा। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी मत घबराइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, फॉर्मूला सबके याद रखिए।